ड्रामा मनहूस की अगली किस्त होने वाली है निहायत दिलचस्प और सनसनी से भरपूर, जहां रिश्तों के छुपे राज एक एक करके सामने आएंगे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सच किस तरह कई जिंदगियां बदल देगा, फैसले सख्त होंगे और जज्बात अपने उरूज पर पहुंच जाएंगे। नफरत, मोहब्बत और साजिश के इस खेल में अब कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिए ड्रामा मनहूस की अगली किस्त। और हाँ दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के दीवाने हैं तो पाक ड्रामा एक्सक्लूसिव को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई किस्त और अपडेट आपसे मिस ना हो। वो बार बार यही कहती रही कि वो नहीं चाहती कि घर की इज्जत अदालतों में उछाली जाए। अभी भी वक्त है और मामलात संभल सकते हैं। वो आसिफ को उसकी समझदारी का वास्ता देती है और खबरदार करती है कि ऐसा कदम ना उठाए जिसके बाद वापसी मुमकिन ना रहे। आसिफ मगर फैसला कर चुका होता है। वो साफ लफ्जों में कहता है कि वो अब शुमाइला के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। आंटी समझाने की कोशिश करती हैं, यकीन दिलाती हैं कि शुमाइला बच्चों और शोहर के लिए खुद को बदल लेगी, मगर आसिफ कहता है कि वो ये सब कानूनी तरीके से करेगा और बहुत जल्द तलाक के कागजात भिजवा देगा। बच्चों के मुस्तकबिल का वास्ता भी उसे नहीं रोक पाता, क्योंकि वो दूसरी शादी को अपना हक समझता है और ये दावा करता है कि नई बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल लेगी। इसी घर में सारा शादी पर जाने की तैयारी करती है, मगर उसे रोक लिया जाता है, पहले नरमी से और फिर जिद के साथ उसे कमरा साफ करने पर मजबूर किया जाता है। कभी सरदर्द का बहाना, कभी कमरे की गंदगी का इल्जाम, हर बात में उसे ही कसूरवार ठहराया जाता है। थकन, जहनी दबाव और नाइंसाफी मिलकर उसे अंदर से तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो रो पड़ती है और महसूस करती है कि ये सब उसके साथ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो ना शॉपिंग कर सके और ना शादी में जा सके। दूसरी तरफ अम्मी को आसिफ से बात करके अंदाजा हो जाता है कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा संगीन है। अब उन्हें लगने लगता है कि शुमाइला शायद मुकम्मल तौर पर गलत नहीं थी। आसिफ की जिद, तलाक का इरादा और दूसरी शादी की बात उन्हें खौफजदा कर देती है। वो इस ख्याल से टूट जाती हैं कि एक तलाक याफ्ता बेटी को सारी उम्र घर बिठाना पड़ेगा, और ये सोचकर और भी परेशान हो जाती हैं कि अगर ये सच शुमाइला को पता चल गया तो वो किस हाल में होगी। इसीलिए वो फैसला करती हैं कि शुमाइला और बच्चों को फिलहाल कुछ नहीं बताया जाएगा और वो खुद दोबारा आसिफ को मनाने की कोशिश करेंगी। वक्त गुजरने के साथ शुमाइला को बच्चों से बात करने का मौका मिलता है और 2 दिन बाद उनकी आवाज सुनकर उसकी आंखों में जिंदगी लौट आती है। वो बच्चों से वादा करती है कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, मगर आसिफ आकर इस खुशी को भी तल्ख कर देता है। वो साफ कहता है कि बच्चों से बात उसने अपनी खुशी से नहीं बल्कि अम्मी के कहने पर करवाई है। शुमाइला बच्चों की खातिर हर गलती माफ करने को तैयार हो जाती है, मगर आसिफ ऐलान करता है कि फैसला हो चुका है, वकील से बात हो गई है और वो आज ही सब कुछ तय करके जाएगा। उसके नजदीक बच्चों की दूसरी मां आना कोई मसला नहीं, क्योंकि नई औरत सब कुछ संभाल लेगी। आखिरकार वो सच सामने आ जाता है जिसने शुमाइला की जिंदगी जला कर रख दी होती है। आसिफ जिस लड़की से दूसरी शादी करना चाहता है वो उसकी कजिन है, वही जिसे वो बरसों से चाहता था, शादी से भी पहले। शुमाइला मान लेती है कि इसी वजह से उसे सारा के वजूद से नफरत होने लगी थी, क्योंकि सारा उसे उस लड़की की याद दिलाती थी, हालांकि वो जानती है कि इसमें सारा का कोई कसूर नहीं। वो टूटे दिल के साथ कहती है कि आसिफ जितनी मर्जी शादियां कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके बच्चे उससे जुदा ना किए जाएं, क्योंकि वो उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों, उम्मीद है आपको ड्रामा मनहूस की ये किस्त जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी, अदाकारी और जज्बात से भरपूर मनाजिर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, पाकिस्तानी ड्रामों की हर नई किस्त, एक्सक्लूसिव सीन्स और ताज़ा अपडेट्स के लिए पाक ड्रामा एक्सक्लूसिव को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।